हाय, जय भीम। आप सभी का धमावे पे बहुत बहुत स्वागत है। हर रविवार की तरह आज भी हमारा धमावे का प्रोग्राम आप सबके समक्ष लाइव हुआ है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा जो प्रोग्राम है, जिनके इसमें आज हमारे साथ वेनरेबल भंते देवेंद्र जी है, साथ में हमारे साथ मिस्टर आकाश लामा जी भी है। तो आकाश लामा जी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और भंते देवेंद्र जी के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी। तो शुरुआत करते हैं हम वंदन करके। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। आज हम अभी वेंडरेबल बनते दविंदर जी इनके बारे में बताएंगे, जो आज हमारे समक्ष धम्म देशना देंगे। और उनके धम्म देशना का जो टॉपिक है वो है 21वीं सदी में 5 उपदेशों के अनुसार जीवन जीना, मीन्स लिविंग बाय द 5 प्रेसेप्ट इन द 21st सेंचुरी। तो जैसे आपको मैं बता दूं कि भंते दवन जी, वेनरेबल भंते दविंदर जी, जो एंग भिक्षु संघ के मेंबर हैं तथा वो थेरो है, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा विहार तक्षशिला महाविहार है, वो वहाँ रह चुके हैं। अब वो श्रावस्ती में जेतवन, जहाँ तथागत बुद्ध लंबे समय तक रहे थे, वो वहाँ काम कर रहे हैं। वहां पर अभी भिक्षुनी ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जा रहा है। तो मैं वेंडेबल भंते जी से निवेदन करती हूँ, नम्र निवेदन ये है कि आप अपना धम्म देशना से हमें मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु। मैं सभी लोगों को, धम्मावेव के सभी श्रोतागणों को अपनी ओर से फिर अपना अनुभाव से मंगल कामना करता हूं। और जैसा कि विरती जी और आकाश लामा जी भी शायद जुड़े हैं, लेकिन मुझे मेरे टीवी पे दिख नहीं रहे हैं। कल हम और आकाश लामा जी हरदोई जनपद, उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में एक साथ थे, और हम लोगों ने जो है बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए जो कार्यक्रम था वहाँ किया, और मशाल यात्रा हरदोई जनपद में निकली थी। तो उसका हम लोगों ने पूरा 2 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक का कार्यक्रम रहा। तो हम सब रहे, और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं, और सब एक हैं। आज का जैसा मेरा विषय बताया आपने कि 21वीं सदी में अ, जो है 5 देश। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि सदी कोई भी हो, बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सर्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं। तो ये बुद्ध के उपदेशों को किसी काल खंड में नहीं बांटा जा सकता, और ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध के उपदेशों को आज जरूरत है या कल नहीं है। ये इतना जरूर हो सकता है कि कभी कम कभी ज्यादा इन चीजों की हो सकती है आवश्यकता। तो जिस समय देश में या संसार में अराजकता बढ़ जाए, आपसी प्रेम खत्म हो जाए, वैमनस्य हो जाए, शत्रुता, वैरता, ये सारी चीजें जैसे बढ़ जाती हैं, उस समय बुद्ध के उपदेशों की प्रासंगिकता और अधिक हो जाती है। और जिस समय जो लोग सदाचार और विनय धर्म का पालन करते हैं, उस समय उनकी धर्म की प्रासंगिकता भले ही थोड़ी सी कम हो, किंतु मानव जीवन के लिए और सदचरित्र जीवन के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख के लिए हमेशा बुद्ध के उपदेशों की आवश्यकता इस संसार में रही है और रहेगी। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं, जैसे 21वीं सदी की आपने बात की, आज पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि चारों तरफ हम लोगों को देख रहे हैं हिंसा। चाहे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे आपका इसराइल और क्या नाम से इराक का युद्ध हो। आज अगर आप पूरी तरह से देखें तो लगभग 54 देशों में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये तीसरा, मतलब एक ऐसा मौका उत्पन्न हुआ है कि शायद दुनिया इस ओर पहुंच गई है। बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये युद्ध अगर आगे बढ़ा तो कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। तो इस विभीषिका से बचने के लिए
क्योंकि देश युद्ध देशों के बीच में होता है, किंतु हिंसा में जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जिनका कोई भी कसूर नहीं होता है, उन लोगों की क्या हानि होती है, कितना नुकसान होता है, कितनी क्षति होती है, इसको हम लोग देख सकते हैं। अभी अभी ताजा उदाहरण आपने देखा नेपाल में कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और कितनी बड़ी अराजकता हुई, और कैसे भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, और जो जनता का शोषण कर रहे थे उन लोगों को लोगों ने सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके मारा पीटा। तो ये सब ना हो, ये सब परिस्थितियां ना उत्पन्न हो किसी देश में, किसी राष्ट्र में, या किसी भी समाज में, सभ्य समाज में, इसके लिए भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वो अति प्रासंगिक हो जाते हैं, अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो 5 उपदेश जीवन जीने के लिए है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ग्रस्त व्यक्ति हो, उन सब के लिए जो है भगवान ने शील सदाचार आधारित जीवन जीने के लिए कहा। तो जो ये 5 उपदेश भगवान बुद्ध के हैं, ये जो 5 उपदेश हैं, ये भगवान बुद्ध के हमें सिखाते हैं कि हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा का परिणाम आप देख रहे हैं, हिंसा से केवल जन हानि होती है, धन हानि होती है, उसकी सामाजिक हानि भी हो जाती है, उसकी आर्थिक हानि भी हो जाती है। तो हर तरह से उसमें विनाश है, उसमें कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है। और क्या कहते हैं, जो हिंसा करके बच भी जाए तो उसे खेद, पश्चाताप और दुख, यही सब सारी चीजें उससे प्राप्त होती हैं। यदि वो जेल में भी गया तो भी वो पश्चाताप का ही जीवन यापन करेगा, सजा भोगेगा, कष्ट भोगेगा, पीड़ा उसको होगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो है हमें हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो हिंसा किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से नहीं होनी है, ये भगवान बुद्ध का पहला है। ये उस समय भी था जिस समय लोग धर्मांध होकर के नर बलि, पशु बलि, तमाम तरह के यज्ञ करते थे। उस समय भगवान बुद्ध ने इन सारी चीजों के लिए हिंसा पे रोक लगाई। आज मनुष्य जो है, क्या कहते हैं, देश एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, तो इसके लिए भी भगवान बुद्ध के जो धर्म है उनका आवश्यकता हो जाती है कि हम हिंसा से दूर रहें। चाहे वो अपने परिवार में हिंसा हो, चाहे अपने समाज में हिंसा हो, चाहे वह राष्ट्र में हिंसा हो, हिंसा से केवल हमारी हानि ही है, हमारी उन्नति नहीं, हमारी तरक्की नहीं, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हिंसा को हमें अपने जीवन से त्याग देने से ही सुख और शांति है। तभी हम मानवता की सही अर्थों में रक्षा कर सकते हैं, और तभी हमारे सारे दुनिया के जो भी धर्म हैं, उनके उपदेश हैं, जीव और जीनोदय की शिक्षा जो देते हैं, तभी इसका हम सही तरीके से पालन कर सकते हैं। तो ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जो दूसरी है वो अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। अदिन्न दाना ये क्या है, ये हमारे एक तरह से व्यक्तिगत जीवन के लिए, निजी जीवन के लिए एक बड़ी चीज है, क्योंकि इससे सदचरित्रता आती है और इससे हमारे अंदर सद्गुण विकसित होते हैं। और जो छोटा छोटा हमारे जीवन में लोभ है, लालच है, और जो क्या कहते हैं हमारे अंदर जो मात्सर्य है, इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने चोरी करने से तो मना ही किया, साथ साथ ये भी कहा कि हमें बिना किसी की दी हुई वस्तु को न लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात जब तक हमें कोई व्यक्ति कोई चीज ना दे तब तक हमें नहीं लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम राह चलते कुछ कोई पड़ा हो और उसको हम उठा लें। तो हमें किसी का भी ये अधिकार नहीं है, जिसकी वस्तु है उसी को ले। तो इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो अगर हम ऐसा करते हैं, चाहे वो अपने घरों में करते हैं, छोटे बच्चेपन में करते हैं, तो आपस में झगड़े, लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप, झगड़े, गाली गलौज, आरोप, लोग हमें चोर कहते हैं तो हमें गुस्सा आता है, फिर उससे जो है झगड़े हो जाते हैं। तो सुख शांति बनी रहे जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, तो इसके लिए जो है बहुत आवश्यक है कि हम चोरी जैसा पाप कर्म ना करें और अपने आप को जो है इस दुर्गुण से बचाएं।
और अपने जो है चरित्र के अच्छा सा निर्माण करें, ये चीज है। तीसरा जो बहुत आवश्यक उपदेश है, जैसा कि आपने कहा कि व्यभिचार, तो कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। व्यभिचार से आज जान लीजिए कि पूरी दुनिया में बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, बहुत सारे घरों में कलह पैदा हो गई है, बहुत सारे पड़ोस पड़ोस में जो है झगड़े हो चुके हैं, और कि इसने हमारे घर में ऐसे ताका, ऐसे देखा, हमारे ऐसे व्यवहार किया। तो ये सब सारी जो वैमनस्यता बढ़ रही, आपस में जो कटुता बढ़ रही, आपस में जो द्वेष बढ़ रहा है, आपस में जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और मनुष्य दुश्शील होता चला जा रहा है, अनाचार दुराचार की तरफ जो मनुष्य कामालुप्त होकर के जो है इस तरह से हो गया है, इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम संयम का पालन करें, सदाचार का पालन करें, जीवन में नैतिकता और पवित्रता रखते हुए हम भगवान बुद्ध ने जो उपदेश हैं वो उपदेश हमें समझने चाहिए कि हम कैसे किसके साथ व्यवहार करें। भगवान ने एक जगह उपदेश किया, आनंद के प्रसंग आता है कि अगर स्त्री के साथ हमें कोई व्यवहार करना हो या बात करना ही हो तो हम कैसे करें। तो भगवान बुद्ध ने उनको आनंद को बताया, कि मैं संक्षिप्त करके बता रहा हूँ, नहीं तो ये कहानी थोड़ी लंबी है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो हमारे जो है माता के समान है, उस आयु की स्त्रियां हैं, उन्हें हमें जो है माता की दृष्टि से देखना चाहिए, और जो हमारे सम आयु की हैं, बराबर की उम्र की हैं, उनको हमें अपनी बहन के रूप में देखना चाहिए, और जो हमारे आयु से छोटी हैं तो उन्हें हमें अपनी छोटी बहन के रूप में देखने से क्या है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की तृष्णा या इच्छा या वासना, ये चीजें नहीं जागेंगी, बल्कि हम उन्हें माँ, बहन और बेटी के रूप में देख करके हम उनके साथ सदव्यवहार करके एक समाज में जो है एक प्रेम और क्या नाम से भाईचारा, करुणा, मैत्री स्थापित कर सकते हैं। और ये जो काम राग है और ये जो इस तरह का व्यभिचार है, इन सारी चीजों के पे हम रोक लगा सकते हैं। तो हमें अगर इस तरह से आदर्श समाज स्थापित करना है, और समाज में प्रेम बना रहे, भाईचारा बना रहे, कटुता न हो और हिंसा न हो और दुश्शीलता न ज्यादा फैले, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह का आचरण अपने जीवन में धारण करें, इस तरह की शिक्षा का हम पालन करें, तो निस्संदेह इस समाज में सुख शांति और मैत्री भाईचारा बनेगा। फिर अ, चौथा जो उपदेश भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है, जिसकी आवश्यकता है कि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। आज हम लोग बिना बात के, बिना जरूरत, बिना वजह ही हम लोग सबके सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये झूठ बोलने से क्या है कि हमारा वाणी दूषित हो रही है। हम लोग मोबाइल पे हैं, और हम अभी घर से निकले भी नहीं है, बस बस मैं निकल चुका हूँ, बस मैं रास्ते में हूँ, इस तरह का झूठ लोग बोलते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये हमारे जो है करेक्टर को डिसाइड करती हैं, चरित्र को निर्धारित करती हैं। कि इतनी देर हो गई, 5 मिनट का रास्ता है, ये अभी तक आया नहीं, ये झूठ बोल रहा है, तो हमारे ऊपर झूठा होने का आरोप लगता है। तो इसलिए हमें हर संभव, हर समय कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने वाणी से सत्य ही बोलें। और यदि हमारे से कोई त्रुटि हो जाए, उसको छुपाने के लिए झूठ ना बोल के, बल्कि अपनी गलती स्वीकार कर लें, तो दूसरा जो सामने का व्यक्ति है वो क्रोध में भी होगा तो शांत हो जाएगा। तो इस तरह से वाणी के दोष से हमें बचना है, कटु बोलने से बचना है, और किसी के दिल दुखाने से बचना है, किसी के साथ गाली गलौज और झगड़े लड़ाई करने से बचना है। तो ये समाज में एक तरह से जो शांति है या करुणा मैत्री है, उसको बनाए रखने के लिए वाणी का भी बहुत रोल है। आज लोग जो है मंचों पे चढ़ के बड़ी बड़ी तकरीर करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, और क्या कहते हैं, उन्माद फैल जाता है, युद्ध जैसा छिड़ जाता है। तो वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। वाणी से जो है मनुष्य संयम करके समाज में और क्या कहते हैं राष्ट्र में
शांति व्यवस्था ला सकता है, अपने जीवन में भी सुख शांति ला सकता है। तो ये सारी एक चीजें हैं। और पांचवी जो शिक्षा की जिसकी आवश्यकता पूरे संसार को है, क्योंकि संसार में हम लोग देख रहे हैं कि जो नशा है, नशा बहुत तेजी से फैल रहा है। और नशे के गर्त में आज हमारी युवा पीढ़ी है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बड़े बड़े शहरों में जो वैसे इस तरह की जो सिटी हैं, उन सिटी में देखेंगे तो छोटे छोटे 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, बच्चियां, और ये लोग जो क्या कहते हैं नशे के गर्त में जा रहे हैं। जवान तो है ही है। तो इस नशाखोरी से जो परिवार में जो पीड़ा है, जो परेशानी है, दुख है, रोग है, और जो शारीरिक रोग है, तमाम तरह के जो हिंसक वारदातें हैं, तमाम तरह के जो अ, इस तरह के स्मगलिंग्स हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इन रोक लगाया जा सकता है। नशे से हमारा जो है आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो इसके लिए हम सब लोगों को अपने जीवन में नशा मुक्त जीवन के लिए यापन करना चाहिए। और सरकारों को भी चाहिए, जो हमारे देश की सरकारें हैं, उन सरकारों ने भी जो ये क्या कहते हैं लाइसेंस दे रखे हैं, इन लाइसेंस से आज यूपी का हाल तो बहुत बुरा है। यूपी में तो क्या कहते हैं गांव गांव, बस्ती बस्ती जो है, इन लोगों ने शराब के ठेके खोल करके पूरी तरह से ये हमारे जो समाज है, खासतौर से गरीब वर्ग है, इनको नशे की गर्त में डाल करके उनकी आर्थिक हानि और उनकी जो है सामाजिक हानि कर रहे हैं। तो ये नशा जो है एक हमारे लिए बर्बादी का कारण है। तो इससे भी व्यक्ति उन्मादी हो जाता है, हिंसक हो जाता है, और क्या कहते हैं आवेश में हिंसा भी कर देता है, चोरी भी कर लेता है, व्यभिचार भी कर लेता है, और झगड़े, लड़ाई, गाली गलौज, मारपीट, ये सारी चीजें करता है। तो यदि इस नशा को हम लोग अपने जीवन से दूर कर दें, नशे की लत से, नशे की गर्त से अगर हम दूर हो जाएं, तो हम लोगों के जीवन के आधे कष्ट, आधे रोग, आदि समस्याएं का समाधान इनसे हो सकता है। तो मैं आपका बहुत समय न लेते हुए मैं संक्षिप्त रूप से अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और धम्मावेव के सारे लोगों को, सारे श्रोताओं को अपनी ओर से तिरत्नानुभाव से मंगल कामना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब लोग सुखी दीर्घायु हो। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सोति भवन्तु ते। सुखी साधु रहो। साधु 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 साधु। साधु। अ, अभी हमारे समक्ष वेंडेबल भंती जी दविंदर, इन्होंने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हमारे समक्ष रखा है कि किस तरह से 21वीं शताब्दी में, सिर्फ 21वीं शताब्दी में नहीं तो प्राचीन काल से इस पंच उपदेशों की हमें जरूरत पड़ी है। तो आज के इसमें 21वीं शताब्दी में अगर हमारा जो युवा वर्ग है वो नशे का बहुत आदी हो चुका है, तो इसलिए हमारा जो धम्मदेशना है वो जागरूक करने का कार्य करता है। इसलिए हमें नवयुवकों को, हमारे नई जनरेशन को ये पूरी तरह से उस उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छी जानकारी धम्मदेशना के बारे में, धम्मदेशना के तौर पे हमें दी गई है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनको बहुत साधुवाद देते हैं। अ, अगर भंते जी आप हमारे साथ रहना, जुड़ के रहना चाहते हैं तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका समय बिजी है तो आप अपने प्रोग्राम को, अपना जो भी कार्यक्रम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।